सरयू की गोद में यह विशाल लक्ष्य चंडी महायज्ञ आयोजित हुआ। और मैं ये कहूँगा कि कई शताब्दियों बाद इतना बड़ा यज्ञ हुआ। यज्ञ तो बहुत होते रहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और भी अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन लक्ष्य चंडी यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है। 1,00,000 दुर्गा सप्तशती का पाठ और उसका दशांश 10,000 दुर्गा सप्तशती का हवन 1700 ब्राह्मणों के द्वारा संपादित हुआ। 1700 ब्राह्मणों को एक जगह एक मंडप में एकत्रित करके समय से उनके द्वारा पाठ संपादित हो और समय से उन्हें जलपान भोजन प्रसाद उपलब्ध हो और सारी प्रक्रिया समयबद्ध चलती रहे, ये बहुत बड़ा युद्ध स्तर का कार्य है। ऐसे कार्य में हाथ डालने की स्थिति सबकी नहीं होती, लेकिन भगवत कृपा से परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री प्रखर जी महाराज, जो पूरी शंकराचार्य स्वामी श्री जगतगुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की कृपा पात्र हैं, उन महाराज जी ने भारतवर्ष में बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और उन्होंने इस यज्ञ का संकल्प किया और उस यज्ञ में मैं संयोजक हूँ और महाराज जी के साथ बहुत कुछ अनुभव कर रहा हूँ इस यज्ञ में। यह विशाल यज्ञ बड़ा अद्भुत है और इस यज्ञ में 1,00,000 दुर्गा सप्तशती का पाठ और 1,00,000 गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, 1,00,000 पुरुष सूक्त का पाठ और चातुर्मास्य श्रौत यज्ञ और अनेक प्रकार की श्रौत इष्टियाँ यहाँ पर विद्वानों के द्वारा संपादित हो रही हैं। तो इस प्रकार का यज्ञ शताब्दियों बाद होता है और थोड़े शब्दों में मैं कहूँ कि लगभग 50 वर्ष से अयोध्या की धरती पर लक्ष्य चंडी यज्ञ नहीं हुआ हमने देखा। मेरी आयु भी लगभग 50 वर्ष हो चुकी है। उसके पहले देश गुलाम था, उस स्थिति में इतने बड़े यज्ञ आयोजन की कोई स्थिति नहीं बनती। उसके पहले देश मुगलों के हाथ में था, गरीब लोग साधारण लोग यज्ञ करने की क्षमता नहीं रखते थे, राजे रजवाड़े सब नष्ट हो चुके थे, राजे रजवाड़े अपने बचाव और अपनी रक्षा में लगे थे। ऐसी स्थिति में इतना विशाल यज्ञ करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। है कि अयोध्या में यह यज्ञ शताब्दियों बाद हो रहा है और इस यज्ञ का दर्शन करके, यज्ञ की परिक्रमा करके, यज्ञ स्थल के इस पवित्र आध्यात्मिक वातावरण में आकर के लोग आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करें और सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से ये यज्ञ किया जाता है। सनातन धर्म की ये परिपाटी रही है अनादिकाल से। सनातन धर्म के लोग, ऋषि मुनि महात्मा लोग केवल अपने सुख की कामना नहीं, केवल अपने गांव के लोगों के सुख की कामना नहीं, केवल अपने नगर के लोगों के सुख की कामना नहीं, केवल अपने देश के लोगों के सुख की कामना नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के सुख की कामना सनातन धर्म ने अनादिकाल से किया है। क्योंकि सनातन धर्म सारे विश्व को अपना मानता है। विश्व के अन्य देशों के लोग, अन्य जगह के लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद, अनेक वादों में फंसकर विवाद पैदा करते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म ने सारे विश्व को अपना कहा, वसुधैव कुटुम्बकम्। और इसीलिए सनातन धर्म का ये उद्घोष रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ये कामना हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने सदा की। स्वस्ति प्रजाभ्य, प्रजा का कल्याण हो, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, राजा लोग न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते रहें, गो ब्राह्मण और समस्त प्राणी सुख प्राप्त करें, ये कामना सनातन धर्म ने सदा की है। तो इस यज्ञ का भी संकल्प यही है कि विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी लोग सुखी हों, लोगों के जीवन में जो दुख है उसकी निवृत्ति हो, लोगों के अंदर ज्ञान, शिक्षा, शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन हो। इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये महान यज्ञ होगा। महाराज जी, एक धार्मिक प्रश्न और आपसे करूंगा। आप लोग धर्म कर्म से जुड़े रहे हमेशा से, शुरुआत से। पहले की अयोध्या और भगवान रामलला के आ जाने के बाद की अयोध्या क्या अंतर है, क्या किस तरह से? देखिए, पहले की अयोध्या जो है, रामलला आए और रामलला के आने की पहले की अयोध्या और बाद की अयोध्या, यह वाक्य हमें असंगत लगता है। कारण यह है कि रामलला सदा अयोध्या में रहे, ऐसा नहीं है कि रामलला कभी अयोध्या में नहीं थे। मंदिर बन जाने के बाद? हाँ, तो आप शब्दों का प्रयोग उचित, मंदिर बन जाने के बाद हम आपके विषय को उड़ाते हैं। तो रामलला सदा अयोध्या में रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तब के से अजहु जानिए रघुवर नगर बसैया। आज से 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह त्रेता युग में राम जी अयोध्या में वास करते थे,
उसी प्रकार आज भी राम जी हैं। तुलसी तबके से अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। ये राम जी की राजधानी अनादिकाल से है और यहाँ कण कण में राम जी विद्यमान है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। और देव के ही काज से ये छाड़ लखन श्री राम। श्री मणि पर्वत गिरिराज हमारे, श्री प्रमोद बन धाम। श्री सरयू सी सुभग सुसरिता, सीता कुंड ललाम, हमें तो रघुनंदन सो काम। ये निष्ठा अयोध्या वासियों की रही है और राम जी सदा अयोध्या में रहे हैं, आज भी हैं। लेकिन जो विधर्मियों के द्वारा भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा गया था, उस मंदिर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई और लड़ने के बाद सफलता प्राप्त हुई और मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। उस स्थान पर पुनः मंदिर का निर्माण हुआ और जो पहले से रामलला सरकार विद्यमान थे वे भी विराजमान हुए और रामलला सरकार की नूतन प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। तो यह अयोध्या के लिए एक बड़ा ही अच्छा क्षण है, अद्भुत अनुभव है। और पहले की अयोध्या जो थी वह पहले की अयोध्या भी अद्भुत है और उस समय संतों का जो वातावरण, संतों का अयोध्या में रहनी करनी, वह अपने आप में अद्भुत थी और अब भी है, परंतु थोड़ा अंतर जरूर है। तब की अयोध्या थोड़ी कुछ भौतिक विकास इस प्रकार का नहीं था, आध्यात्मिक विकास अयोध्या का था, इससे कोई नकार नहीं सकता। अयोध्या की आध्यात्मिकता, अयोध्या की वो आध्यात्मिक ऊर्जा, यहाँ के संतों का प्रभाव, यहाँ के संतों की साधुता, ये पहले से ही विद्यमान रही है। और यहाँ लोग आकर के राम का दर्शन करके, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करके, हनुमान जी का दर्शन करके, सरयू में स्नान करके लोग आनंद का अनुभव करते रहे और राम जी का अनुभव करते रहे। लेकिन अब राम मंदिर बन जाने पर उसमें थोड़ी दिव्यता और बढ़ गई और इसके साथ साथ अयोध्या का भौतिक विकास हुआ। भौतिक विकास भी आवश्यक है क्योंकि हम भौतिक नेत्रों से, भौतिक इंद्रियों से भौतिक जगत को ही देखते हैं। प्रथम दृष्टया तो हम भौतिक हैं, शरीर हमारा भौतिक है और भौतिक दृष्टि से भौतिक जगत ही हमें दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से अयोध्या का भौतिक विकास हुआ है, सड़कें सुधर गई, मार्ग का चौड़ीकरण हुआ और विद्युत व्यवस्था, जल व्यवस्था, लोगों के आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा, हवाई जहाज की सुविधा, ट्रेन की सुविधाएं, ये सुविधाएं विकसित हुई हैं जिससे दुनिया के सभी लोग अयोध्या से जुड़ सकें और रामलला सरकार का आकर के दर्शन करें और यहाँ की जो आध्यात्मिक भावना है उसको समझें और रामलला से जुड़ करके अपना जीवन मंगलमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।